बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी 9th क्लास यूनिट नंबर 2 से आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिससे पहले फ़र्स्ट यूनिट के तमाम लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है जी, तो ये 9th एंड प्री 9th दोनों क्लासेस के लिए है। बेटा चैप्टर है हमारे पास सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जी, किसी भी बायोलॉजिकल मसले का हल जो है उस पर ये चैप्टर है कि अगर ज़िंदगी के किसी अमूर पे कोई मसला दरपेश होता है, कोई डिज़ीज़ बीमारी, तो हम उसको साइंटिफिकली बायोलॉजिकल मेथड से कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो उस पर ये बुनियादी जो मेजर कंसेप्ट हैं जिस पर आज हम इस यूनिट में बात करेंगे वो हमारे पास 5 हैं। नंबर 1 जो है वो बायोलॉजिकल मेथड है, जिसमें हम साइंटिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट पर बात करेंगे। आफ्टर एक्सपेरिमेंट हम थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल पर बात करेंगे। फिर डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालाइज पर बात करेंगे और फिर लास्ट पर मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। ठीक है, ये इसके मेजर कंसेप्ट है। इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम इस काबिल होंगे कि हम इन चीज़ों पर बात कर सकें या इनके बारे आगाही हासिल कर सकें। ठीक है जी, तो बेटा सबसे पहले क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस की बुनियादी डेफिनेशन का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो साइंस इज़ अ सिस्टमाइज नॉलेज ड्राइव फ्राम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो साइंस जो है वो एक ऐसा सिस्टमाइज इल्म है जिसे हम ऑब्जर्वेशन और तजर्बात के बाद हासिल करते हैं। ये फ़र्स्ट लाइन साइंस की डेफिनेशन होगी। ठीक है, उसके बाद ये है कि बेटा जितने भी तजर्बात साइंस में किए जाते हैं, ठीक है, हाउ टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल अबाउट हाउ नेचर ऑपरेट, वो इसीलिए किए जाते हैं कि कुदरत कैसे काम करती है, कुदरत अपने असूलों के मुताबिक कैसे वर्क कर रही होती है। ठीक है जी बेटा, तो इसी सवाल की जवाब में कि कुदरत अपने कौन से रूल्स पर काम करती है, हम साइंस की केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फ़िज़िक्स के तीनों मज़ामीन के नफ्स मज़मून के मुताबिक हम साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं टू मेक एंड टेस्ट न्यू थ्योरीज़। नई और पुरानी थ्योरीज़ को टेस्ट करने के लिए और नई थ्योरीज़ बनाने के लिए हम इन सभी साइंस सब्जेक्ट के लिए एक ही तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं जिसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ठीक है, तो बेटा साइंटिफिक मेथड जो इस्तेमाल किया जाता है उसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशन के जो स्टेप्स हैं उन पर बात करेंगे। वी विल स्टडी मलेरिया एज एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द स्टेप इन डिटेल। हम मलेरिया का मर्ज़ को बतौर एग्ज़ाम्पल, बतौर एक एक्सपेरिमेंटल बेस इस्तेमाल करेंगे और फिर ड्राउट करेंगे इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सलूशन। ठीक है जी, तो बायोलॉजिकल मेथड बेटा क्या होता है, इस पर यानी साइंटिफिक मेथड ही बायोलॉजिकल मेथड ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन अबाउट दैट थिंग्स हैव provided problem that man has investigated to aid his own survival and to satisfy his desire to know। जी, तो साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए वो सवालात जो ज़िंदगी के बारे में है, ठीक है, जो मसाइल को नॉमिनेट करते हैं, जिसे इंसान जो है वो उसको तलाश करता है, इन्वेस्टिगेट करता है उन सवालात के जवाबात की तरफ। ठीक है, ताकि हीज़ ऑन सर्वाइवल एंड टू सेटिस्फाई डिज़ायर, अपने सर्वाइवल के लिए, देर पा क़याम के लिए और इसके साथ ख़ुद के तशफ़ी कल्ब के लिए। ठीक है, ख़ुद को मुतमईन रखने के लिए। तो साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व, तो साइंटिफिक तरीक़ाकार जिसमें किसी भी बायोलॉजिकल मसले का हल निकाला जाता है, इस टर्म एज बायोलॉजिकल मेथड, इसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ठीक है जी, तो इट कंप्राइजेज द स्टेप्स एज बायोलॉजिकल अडॉप्ट इन द ऑर्डर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसे ख़ास स्टेप्स में बांटा जाता है ताकि हम बायोलॉजिकल मसले का हल एक तरतीब से निकाल सकें। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स
जब से साइंटिस्ट ने इस साइंटिफिक मेथड को या बायोलॉजिकल मेथड का जो तरीका है उसे अडॉप्ट किया है ऑलमोस्ट 500 साल पहले से, तो वो इस काबिल हुआ है कि उसने बहुत से अहम कुदरत के राज़ों से पर्दा उठाया है। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट वो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट है, जो कि वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है विद रेफरेंस टू बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है, या साइंटिफिक मेथड, जो कि 1590 में यानी 1590 में किए गए। टू करंट रिसर्च द बायोलॉजिकल मेथड कंट्रीब्यूट द एडवांसमेंट इन मेडिसिन, उसने अहम रोल अदा किया है और मज़ीद तहकीक के लिए बायोलॉजिकल मेथड के लिए उसने कंट्रीब्यूट किया है कि मज़ीद एडवांसमेंट इन मेडिसिन, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन सभी ब्रांचेज़ में मज़ीद पेशरफ्त के लिए उसने काफ़ी किरदार अदा किया है, जो 500 साल से होने वाली तजर्बाती तहकीक थी। तो बायोलॉजिकल मेथड हैज़ आल्सो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज़। तो ये बहुत ही काबिल एतमाद मवाद मुहैया करता है ताकि उसे आम आवाम भी अपने इस्तेमाल में ला सके और जान सके। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये साइड ब्लॉक है जो कि हमें बताता है कि इंसान शुरू से ही एक बायोलॉजिस्ट रहा है। ठीक है, उसने एक बायोलॉजिस्ट की तरह ही अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। वेरी अर्ली हिस्ट्री में अगर देखें तो इंसान जो है वो शिकार करता था जानवरों का और अपने लिए फ्रूट और सीड्स और रूट्स, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करता था अपनी खुराक के लिए। ठीक है, और मज़ीद ये कि वो जानता था जानवरों के बारे में और उनके हैबिटेट के बारे में। ठीक है, तो इसमें मज़ीद ये कि वो कामयाब शिकारी रहा। ठीक है, इसी नॉलेज के थ्रू जिसे वो कलेक्ट करता था किसी भी जानवर के शिकार के लिए या खुराक के कलेक्शन के लिए। द मोर ही नो अबाउट द प्लांट द बेटर ही डिस्टिंग्विश बीन एडिबल एंड नॉन एडिबल प्लांट। तो जितना वो खुराक के बारे में जानता चला गया उतना ही वो उसके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ और उसने इस चीज़ के फ़र्क को वाज़े किया कि कौन सी चीज़ें खाने के काबिल हैं और कौन सी चीज़ें खाने के काबिल नहीं है, और उसने अपने मसाइल पर काबू पाया। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मेथड। कल इंशाल्लाह हम इस पर मज़ीद इसकी जो डिटेल है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट पर बात करेंगे।